हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लाजो पैंट की स्टिचिंग कैसे करनी है। कटिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, या फिर ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टिच करना शुरू करते हैं। तो ये जो पॉकेट वाला पार्ट है, ऑलरेडी मैं इसका वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। वो भी मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ना। तो यहाँ पे जो हमने पॉकेट लगाई है उसका बैक पार्ट यहाँ पे स्टिच करके पॉकेट को पूरी तरह से फ्रंट पार्ट में हमें जॉइंट कर लेना है। और इसे स्टिच करते समय आप ध्यान रखिएगा कि आपकी पॉकेट नहीं सिलनी चाहिए। तो अभी हम आगे पीछे दोनों पार्ट्स ले लेते हैं। ये हमारा फ्रंट है, ये बैक है, और ये फ्रंट है, ये बैक है। ठीक है, अब इसे सिलते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इसे नीचे की ओर से ही सिलते हुए ऊपर आना है। बहुत बार ऐसा देखा होगा आपने कि ऊपर से नीचे तक सिलते हैं, पर वो फॉर्मूला गलत है। अब जब आपको यहाँ पे स्टिच लगाना है, तो अभी हमने जो पॉकेट में सिलाई लगाई थी ना, अभी आपको बिल्कुल उसी के ऊपर ही अपनी सिलाई को लगाना है। ना थोड़ा सा साइड में, ना इधर उधर, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसी के ऊपर, वरना आपकी पॉकेट सिल जाएगी या फिर लूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो कितनी अच्छी पॉकेट लग के हमारी तैयार हो गई है। दोनों पार्ट बिल्कुल रेडी हैं। अब यहाँ पे आप इस सिलाई के ऊपर आयरन ज़रूर कीजिएगा। आयरन करने से आपकी ये जो सिलाई है ये और भी प्रोफेशनल नज़र आती है। तो चलिए अब हमारा जो दूसरा पार्ट है उसे स्टिच करते हैं। और यहाँ पे मैंने इस साइड में इंटरलॉक भी कर लिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो आयरन करने के बाद ये जो कपड़ा है कितना सुंदर बन गया है। मतलब स्टिचिंग वर्थ इट होता है जब आप इसमें आयरन लगाते हो। और आयरन लगाते समय डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लेके ही आप कीजिएगा। और अब इसका साइड स्टिच करना है। जितनी मार्जिन छोड़ी थी उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डोंट वरी, ज़्यादा टाइट या लूज़ नहीं होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लाजो पैंट बनाते समय, तो आप अपना साइज़ ज़रूर से मेंशन करें, और प्रॉब्लम क्या हो रही है ये शेयर करें। मैं कमेंट के थ्रू आपके रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे ये स्टिचिंग हमें कंप्लीट करनी है। और इसके बाद मैं इसमें इंटरलॉक भी लगा लूँगी। चलिए एक बार थाई का मेज़रमेंट लेके भी देख लेते हैं। तो ये 11.5 आ रहा है, यानी कि 23 परफेक्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो अभी इसका स्टिचिंग हो गया है। इसी तरह से मैंने दूसरे वाला जो पैर था उसे भी क्लियर कर लिया है। तो अभी देखिए, जब आपको आयरन कुछ इस तरह से रखते हुए इसे करना है। और अभी आप देख सकते हो कि इसमें कितनी सारी क्रीज आ रही है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, बहुत सारी क्रीज आ रही है। तो अभी इसे आयरन कैसे करना है मैं इसका आइडिया भी दूंगी, और आपको भी इसी तरह से इसे रखना है जैसे मैंने प्लेसमेंट शो कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से। और आपकी जो सिलाई है दोनों साइड में बिल्कुल मिडिल सेंटर में आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आयरन करने का फॉर्मूला देखिए। ये हमारा फैब्रिक है, नीचे की ओर से ही आपको आयरन करना है। और अगर आपके पास स्टीम आयरन नहीं है तो आप स्प्रे बोतल ज़रूर रखिएगा। स्प्रे करते हुए अगर हम इसमें आयरन करेंगे, तो पहले आयरन करना है, फिर स्प्रे करना है, और फिर आयरन करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको पूरे में आयरन करना है। और आयरन करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, थोड़ा समय दें और अच्छे से आयरन करें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी आयरन कैसी आई है। तो ये कुछ ऐसी लग रही है, अभी लग रही है ना, थोड़े टेलर वाली फीलिंग दे रही है ना। जब हम लेके आते हैं तो आयरन करने के बाद इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। तो आप भी आयरन करते समय थोड़ा समय दें। और वैसे भी अगर आपके पास स्टीम आयरन है तो और भी जल्दी हो जाती है, नॉर्मल से थोड़ा डिले होता है। तो चलिए आयरन हो गई है अब दोनों पार्ट में। अब चलिए इसे स्टिच करते हैं। स्टिच करने के लिए इसका जो बॉटम वाला पार्ट था, इस बॉटम वाले पार्ट को 2 इंच हमने लिया था नीचे से, उसे ही मैंने अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। अब इसकी बारी है स्टिच करने की। तो स्टिच करने के लिए यहाँ से सिर्फ आपको 1/2 इंच फोल्ड करना है, और एज इट इज़ आपको इसके ऊपर स्टिच लगाते जाना है। फोल्ड करना है और स्टिच लगाते जाना है। और इसी तरह से हमारी बॉटम जो है वो दोनों ही सिल के तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हो, इसमें जब हम आयरन करेंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो अब इसके बाद हमारी बारी आती है आसन की। आसन के लिए आपको दोनों पार्ट्स को कुछ इस तरह से रखना है, और यहाँ पे दोनों का सेंटर हमें मिलाना है। और फिर यहाँ आप चाहो तो एक बॉल पिन भी लगा सकते हैं। और फिर इन दोनों को कुछ इस तरह से मिलाते हुए हमें ऊपर तक इसे पकड़ लेना है। आप चाहो तो सेंटर में बॉल पिन लगा लो अगर आप बिगिनर हो। और इन दोनों को कुछ इस तरह से मिलाना है, और उसके बाद हमें इस पूरे सर्कल में एक सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई लगाते समय ध्यान रखिए, मशीन की सिलाई छोटी होनी चाहिए, या फिर आपको डबल सिलाई लगानी पड़ सकती है। तो देखिए सेंटर से सेंटर मिलाना है और ऊपर तक हमें इसे स्टिच करना है।
तो बस इतना करते ही हमारी जो आसन है वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल वे में तैयार हो जाती है। उसके बाद मैं इसमें इंटरलॉक कर दूँगी। अब बारी है हमारे पॉकेट्स की। तो ये जो आगे की ओर हमारे पॉकेट्स हैं, इन्हें हमें कुछ इस तरह से अटैच करना होगा। तो चलिए पॉकेट अटैच करते हैं। तो इसी तरह से हमें जो दोनों पॉकेट्स हैं, उन्हें फ्रंट पार्ट पे जॉइंट कर लेना है। अब इसके बाद बारी आती है इस पैंट के बेल्ट की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसकी जो लेंथ और विड्थ है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप बेल्ट लेंगे अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 4 इंच। जैसे कि आपको बेल्ट कैसे लेना है, ये जो भी आपका बेल्ट का विड्थ होगा, वो आपके इलास्टिक पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर आपकी इलास्टिक का साइज़ 1 इंच का है, तो आपको फैब्रिक लेना होगा 2 इंच और फिर 0.75 होगी आपकी एक्स्ट्रा मार्जिन जो आप कपड़े के अंदर स्टिच करेंगे। तो 0.75 होगा आपका 1.5 और ये आपकी इलास्टिक का साइज़ है। तो 2, 3, 3.5 इंच आपको यहाँ पे लेना है। पर यहाँ पे मैंने 4 इंच लिया हुआ है, जिसकी वजह से अभी मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बाद में मिलेगा। पर आप ये गलती ना करें, आपको अपने इलास्टिक पे ध्यान देना है। अगर आपका इलास्टिक 1.5 का है, तो आपको यहाँ पे फैब्रिक लेना होगा 3 इंच का और 0.75 होगा आपका एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ पे आपका आएगा 1.5, 3, 4 आपको लेना होगा 4.5 इंच। तो ये ओवरऑल डिपेंड करेगा आपका इलास्टिक कितना है। तो चलिए अब बेल्ट हम ले लेते हैं और बेल्ट अटैच कैसे करना है वो सीखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने 4 इंच लिया हुआ है। तो बाद में इसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँगी, पर आप ये गलती ना करें। तो आपको जो लेंथ लेना है वो आपको देख लेना है कि आपको राउंड कितना है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप रैंडमली भी ले सकते हैं। तो चलिए अब बेल्ट को अटैच करते हैं। तो ये जो हमारे बेल्ट है, इसे हमें कुछ इस तरह से रखना है। तो यहाँ पे आपको सीधा और उल्टा का ध्यान ज़रूर रखना है। तो ये जो प्लाजो पैंट है, ये उल्टी साइड है और ये बेल्ट जो है, ये भी उल्टी साइड में ही है। अब दोनों को अटैच करते हुए हमें स्टिच करना है। आपने जितना मार्जिन लिया हुआ है, उसी मार्जिन के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा बेल्ट अटैच करना है प्लाजो पैंट में। अब जब आप फाइनल तक आएंगे, तब जो कि हमने इसे रेंडमली ही लिया है, तो जब मैं फाइनल तक आऊँगी तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे बच रहा है, तो इसे कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेना है। इसे स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी होगा कपड़ा, उसे हम कट कर लेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। मार्जिन आप किधर भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही साइड कीजिएगा, जिससे इलास्टिक डालने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट जो है वो लग गई है। अब इसके ऊपर हमें लगाना है टॉप स्टिच। आपकी मार्जिन ऊपर की ओर होनी चाहिए। टॉप स्टिच लगाने के लिए आप ये जो सिलाई का गड्ढा देख रहे हैं, बिल्कुल इसी के ऊपर आपको ये पूरी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारी टॉप स्टिच लग गई है। अब बारी है बेल्ट को फोल्ड करने की। तो आपने जितनी भी मार्जिन ली हुई है, जैसे कि मेरा आप इलास्टिक देख सकते हो, इलास्टिक से हमें सिर्फ ज़रा सा, मतलब एक सुई बराबर हमें बड़ा रखना है और बाकी इलास्टिक के बराबर से ही हमें बेल्ट को फोल्ड करना है। तो ये देखिए, मैं एक इंच से एक सूत ज़्यादा ले रही हूँ। फोल्ड करते जाएंगे, थोड़ा सा मेज़र करते जाएंगे और इस पूरे में स्टिच करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको पूरा स्टिच नहीं कर लेना है, थोड़ा सा जगह छोड़ना है, जिससे कि हम इलास्टिक को एंटर करेंगे। तो ये हमारे बेल्ट पूरी तरह से मैंने स्टिच कर ली है। अब इसे आयरन करके मैंने रेडी कर लिया है। अब सिर्फ बाकी है कि हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। तो चलिए, इलास्टिक कैसे लगाना है, उसका मेज़रमेंट क्या है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जैसा कि हमारा बेल्ट है 33 इंच का, ठीक है। तो 33 इंच से हमें यहाँ पे 4 इंच कम करके लेना है। अगर आप टाइट पहनते हो तो आपको 5 इंच कम करना है। जैसे 33 है हमारा, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 हम 4 इंच यहाँ पे कम कर लेंगे, तो 29 इंच पाएगा। पर अगर आपको थोड़ा सा टाइट पसंद है तो आप 28 भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे 29 है, बट हमें 30 में लेना होगा, क्योंकि हाफ इंच मार्जिन तो हमें स्टिच करने में ही चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का राउंड में आएगा। एक सेफ्टी पिन रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो खुला वाला भाग हमने छोड़ा था, यहाँ से हमें इसे अंदर की ओर इंसर्ट करना है और इलास्टिक को पूरे बेल्ट में हमें जॉइंट कर लेना है। कुछ इस तरह से घुमाते हुए हमें दूसरी ओर इसे बाहर निकालना होगा।
तो देखिए मैंने बाहर निकाल दिया है। अब इन दोनों को हाफ इंच जितना भी आपने मार्जिन एक्स्ट्रा लेके कट किया है उसे बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे और इसके बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्टिचिंग लग गई है। अब इसे हमें अंदर की ओर इंसर्ट करना है। तो इसे खींचते हुए आपको अंदर की ओर इसे इंसर्ट कर लेना है। अब इसके बाद हमें लगानी है इसके सेंटर में सिलाई। तो सेंटर में सिलाई से पहले आपको जो खुला वाला भाग था उसे आपको इस तरह से पहले बंद कर लेना है और ध्यान रखना है आपके इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए। तब चलिए इसके सेंटर वाला जो पार्ट है उस पर स्टिच करते हैं। तो इसे आपको सेपरेटली अच्छे से सेपरेट कर देना है आपको इलास्टिक को पूरे साइड में, ठीक है। अब जब आप सेंटर में सिलाई लगाएं तो आपको एक खींचना है और पीछे की ओर से भी खींचते हुए आपको इस इलास्टिक को लगाना है। आप देख सकते हो वीडियो में कि मैं कैसे लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपकी इलास्टिक जो है लग के तैयार हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलास्टिक लगने के बाद ये कितनी अच्छी लग रही है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये प्लाजो पैंट का जो वीडियो है ये कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो कई बार लुक तो ऐसा चाहते हैं पर निकल के कुछ ऐसा आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।